आप भी सोच रहे होंगे कि ये क्या है। क्या मजा और खुशी का मतलब एक नहीं होता? किसी चीज में मजा आना हमें खुशी नहीं देता। अगर मुझे किसी के साथ बात करने में मजा आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि मैं खुश हूं। तो दोनों लफ्ज एक ही हुए ना। एक मिनट, सबसे पहले तो इन दोनों लफ्जों का मतलब बिल्कुल भी एक नहीं है। इन दोनों लफ्जों को हम एक साथ कभी फील नहीं कर सकते। आइए इन दोनों लफ्जों पर विस्तार से बात करते हैं। जरा सोचिए कि आप किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में गए हैं। वहां का माहौल भी काफी सुंदर है। चारों तरफ अच्छे पर्दे, अच्छी लाइट्स और खाना भी काफी स्वादिष्ट है। आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस माहौल को। आपको लग रहा है कि मैं बहुत खुश हूं। लेकिन उस रेस्टोरेंट से निकलने के बाद आपको बहुत ट्रैफिक मिलता है। रास्ते में धूल, मिट्टी, पसीना और आपकी सारी खुशी गायब। क्यों? ऐसा ही है ना, क्योंकि ये आपकी असली खुशी थी ही नहीं। वो बस कुछ पल का मजा था जो आप महसूस कर रहे थे। क्योंकि अगर वो आपकी असली खुशी होती तो वो गायब ही नहीं होती। आपके साथ आपके मन में रहती कि मैंने आज अच्छा खाना खाया है। मैं रोज ही अच्छा खाना खाता हूँ। मैं खुश हूँ कि मैं रोज खाना खा पा रहा हूँ। इस फीलिंग को कहते हैं असली खुशी। कुछ पल का मजा आपको सेटिस्फैक्शन दे सकता है, लेकिन रियल हैप्पीनेस नहीं दे सकता। हम अक्सर कुछ पल के मजे और खुशी के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें जो चीज कुछ पल का मजा दे रही होती है, हम उसे खुशी मान लेते हैं। लेकिन वो मजा जब ज्यादा देर तक या ज्यादा दिनों तक आपको खुशी नहीं दे पाता या सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाता, तो हमें लगता है कि हम में ही कोई कमी है कि हम खुश नहीं रह पा रहे हैं। लेकिन असल बात यह है कि हमने खुशी को समझा ही नहीं है। हमने कुछ पल के मजे को खुशी से कंपेयर कर दिया है। मजा, या जिसे अंग्रेजी में हम प्लेजर कहते हैं, वो कई तरह के हो सकते हैं। जैसे सेक्सुअल प्लेजर, या नशा करने के वक्त आपको जो प्लेजर महसूस होता है, वो ड्रग्स लेने के वक्त आपको जो मजा आता है, ये वो भी हो सकता है। ऐसे कई सारी चीजों में आपको मजा आ सकता है। लेकिन क्या यही मजा उम्र भर तक रह सकता है? क्या मजा आपको खुशी दे सकता है या आपको फायदा पहुंचा सकता है? नहीं ना। लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि मजा सिर्फ गलत कामों में या बुरी चीजों में ही आता है। हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो हमें मजा आ सकता है। शॉपिंग करने में हमें प्लेजर मिल सकता है। किसी बढ़िया से होटल में रुकने में हमें प्लेजर फील हो सकता है। जब कोई हमारी भरपूर तारीफ कर दे तो हम प्लेजर महसूस कर सकते हैं। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो आपको कुछ पल का मजा या कुछ पल की खुशी जरूर प्रदान कर सकती हैं। लेकिन मेरा सवाल बस यहाँ इतना है कि वो पल खत्म होने के बाद क्या वो प्लेजर आपके साथ हमेशा रहता है? क्या वो खुशी आपके मन में हमेशा ही रहती है? एक बार किसी ने आपकी तारीफ कर दी, दूसरी बार नहीं की, तो क्या आप उदास महसूस नहीं करते? किसी जगह से वापस आने के बाद आपको वही परेशानियां फिर से घेर नहीं लेती? ये सब इसलिए क्योंकि हम बस उस पल के खुशी को अनुभव कर रहे थे, जबकि हमारा असली मकसद रियल हैप्पीनेस को पाना है। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, हमें खुद को इस तरह से ट्रेन करना है जिससे हम प्लेजर से कंफ्यूज ना होकर रियल हैप्पीनेस को समझ सकें। हमें इस चीज को समझने की जरूरत है कि चाहे हमें किसी चीज में बस कुछ पलों के लिए मजा आ रहा है और फिर हमें फिर से उस पुरानी चीज की कमी महसूस होने लगी है, तो इसका मतलब यही है कि आपकी असली खुशी उसी में है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरी मम्मी से हमेशा ही उनके खाने को लेकर शिकायत करता था कि उन्हें ये नहीं बनाना आता, वो ऐसा खाना बनाती हैं, ये वो बहुत कुछ। और फिर मैं कुछ दिनों के लिए दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर गया था जहां इतना अलग अलग प्रकार का खाना था कि मुझे सच में मजा ही आ गया। मैंने जी भर के उस खाने को खाया, लेकिन वो खाना मुझे 5 दिन तक तो बहुत प्लेजर दे रहा था। लेकिन उसके बाद मेरा कंफर्ट जोन बदलने लगा। मुझे घर के और मम्मी के हाथ के दाल चावल की याद आने लगी। और जब मैंने घर आकर वही दाल चावल खाए तो पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब सी सेटिस्फैक्शन और खुशी मिलने लगी, जैसे मैंने कुछ हासिल कर लिया हो। तब मुझे रियलाइज हुआ कि आप कहीं भी चले जाइए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जिस चीज में आपको असली खुशी मिल रही है, अगर वो आप नहीं कर रहे हैं तो कुछ पल का प्लेजर आपको संतुष्ट नहीं कर पाएगा। इस सफर में एक बात बहुत साफ है, और वो है कि आपके माइंड को ये ट्रेन करने की जरूरत है कि मैं खुश हूं, मैं हर हाल में खुश हूं, मैं छोटी चीजों से लेकर बड़ी चीजों तक खुश रहता हूं। अगर मैं घर में खाना खा रहा हूं तो भी मैं खुश हूं,
और अगर बाहर खाना खा रहा हूं तो भी मैं उस पल में खुश हूं। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये बातें दिमाग को समझाना आसान है क्या? दिमाग कई चीजों के पीछे भागता है। कभी उसे पैसा चाहिए, कभी उसे सेक्स चाहिए, कभी उसे आराम चाहिए, कभी उसे कुछ चाहिए, तो कभी दूसरों को देखकर बेहाल हो जाता है। अब इस हालत में कैसे समझाएं कि भाई तू शांत रहे, सब कुछ पाने की जरूरत नहीं है, जितना है पहले उसे तो सेलिब्रेट कर ले, फिर दूसरा जाकर पाने की कोशिश करना। हाँ, मानता हूं कि यह सब करना इतना आसान नहीं है और एक दिन में भी नहीं होगा। लेकिन जब दवाई को रोज और वक्त वक्त पर खाया जाता है तो वो एक दिन असर जरूर करती है। बस हमें भी यही करना है, वक्त पर और रोज इस चीज को खुद को और माइंड को याद दिलवाना है कि मेरे पास जो है मैं उसे पाकर बहुत खुश हूं। मैं उसे सेलिब्रेट कर रहा हूं जो मुझे मिला है। मेरे पास जो है मेरे लिए बहुत ज्यादा है, इसलिए तुम भी खुश रहो और इस पल को जियो। जब मेरे पास इससे कहीं ज्यादा होगा तो मैं ये कोशिश करूंगा कि इसका लाभ और लोगों को भी मिल पाए, पर मेरे लिए अभी के लिए ये बहुत है। जब आप इस चीज को अपने डे टू डे रूटीन में शामिल कर लेते हैं तो फिर आपके माइंड को भी इस सिग्नल को समझने में आसानी होने लगती है। तो चलिए कुछ पल के प्लेजर को छोड़कर असली खुशी को सेलिब्रेट करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ। तब तक के लिए मेक योरसेल्फ